बिलाखिर आखिरकार हम दोनों मितियात में हैं, जहां हमने मिलने का सोचा था। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है हारून। चलो बताओ मुझे, असलान के बारे में शार्दुल ने क्या फैसला किया हारून? उनका गुस्सा कम हुआ या नहीं? माहौल थोड़ा सा ठीक हो भी जाए तो तुम यकीन मत करना, क्योंकि इस घर में मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होते। अजीज़ा खानम जैसे तैसे करके इस घर का माहौल ख़राब कर ही देती हैं। तो क्या यही वजह नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, अजीज़ा साहिबा को राय रास्त पर लाने के लिए? इस बात में तो कोई शक नहीं। हाँ, वैसे हनीफा तुमसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन मैंने कहा है कि इंतज़ार करो। करवाओ उन्हें इंतज़ार, हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं, पहले मैं सबका भरोसा जीत लूं, उसके बाद मुलाकात होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है? हारून, दादी जान चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगी, तो बेहतर है कि मैं मंजर से गायब रहूँ। और हाँ, शार्दुल के घर से मुझे तुमसे मदद मिलती रहेगी। परेशान मत हो, हर बात की खबर मिल जाएगी और कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन अब असल बात की तरफ आते हैं। मुझे यारीन के चुंगल से निकालने का इरादा कब का है? नहीं, उसे जीतना होगा तुम्हें। यारीन एक दिन हमारे काम आएगी। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्जा हो रहा है, याद रखना। तुम्हारे एहसानों तले दबाऊं मेरे दोस्त। शुक्रिया। ओ, मैं लेट हो रहा हूं, अब मुझे जाना चाहिए मेरा ख्याल है। तुम उनसे बहुत डरे डरे रहते हो क्या? शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। अब तुम भी जाओ, महफूज साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे घर पे, और मेरा शैतान की खाला, इसलिए मुझे घर जाना होगा। ठीक है? ठीक है। अच्छे लग रहे हो तुम। चलो बाद में मिलते हैं। बिल्कुल जरूर। यही सबसे बड़ा फर्क है दादीजान, मुझ में और आप में। आपने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं और मैंने बनाए हैं दोस्त। पता नहीं तुम दोस्त बनकर आए हो या दुश्मन, लेकिन तुम मेरे पोते हो, मगर मुझे हर कीमत पर तुम्हें इन लोगों से बचाना होगा।